रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आज सुबह बहुत ज़्यादा पटना से कॉल्स आने के बाद, सभी से बात होने के बाद हम एक बार पार्टी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो ये हो जाता है कि आपके कुछ फैसले आप नहीं लेके आपके लीडर्स आपके लिए लेते हैं। ब्लाइंडली मतलब डे नाइट मदद करने वाले सरकार बनाने वालों में से हो सकते हैं, बिगाड़ने वालों में से नहीं हो सकते हैं। मधुबनी जिले की बाबूगढ़ी विधानसभा सीट इस बार काफ़ी चर्चा में थी। वहाँ से महागठबंधन की ओर से 2 कैंडिडेट मैदान में थे। आरजेडी की ओर से अरुण कुशवाहा और वीआईपी की ओर से बिंदु गुलाब यादव। बिंदु गुलाब यादव अभी यहाँ मधुबनी में जिला परिषद की चेयरमैन भी हैं और वो काफ़ी, ये बिहार में रिकॉर्ड है कि सबसे कम एज में वो चेयरमैन बनी थी। और इस बार उनके मैदान में आने के बाद इस सीट को लेकर काफ़ी चर्चा थी, क्योंकि महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन अभी पता चला कि वो बिंदु गुलाब यादव यहाँ अपना नामांकन वापस ली हैं। हमारे साथ बिंदु गुलाब यादव हैं और वो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, पुणे से एमबीए की हुई हैं, यहाँ की अभी चेयरमैन हैं जिला परिषद की। और ये मैडम, पता चला कि आप इस बार नॉमिनेशन अपना वापस लिए हैं। अमित जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से छठ पर्व आने वाला है, सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे सबके घरों में सुख समृद्धि बनाए रखें। हाँ, आंसर करने के लिए मैंने नॉमिनेशन कराया था बाहुबली विधानसभा से। मेरे बड़े भाई श्री मुकेश सहनी जी का ये आदेश था कि महागठबंधन में मुझे 15 सीटें मिली हैं, जिसमें 1 सीट बाहुबली भी हैं, आप जाके नॉमिनेशन करवाइए। मैंने नॉमिनेशन करवाया, बट मेरी सोच आपने पहले दिन से देखी। जब से मैंने पार्टी की सदस्यता ली है, मुझे महागठबंधन की सरकार बनानी है, सीएम तेजस्वी जी को बनाना है, डिप्टी सीएम अपने भाई मुकेश सहनी जी को बनाना है। और उस दिशा में आज सुबह बहुत ज़्यादा पटना से कॉल्स आने के बाद, सभी से बात होने के बाद हम एक बार पार्टी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो ये हो जाता है कि आपके कुछ फैसले आप नहीं लेके आपके लीडर्स आपके लिए लेते हैं। मेरा मुकेश सहनी जी के साथ फैमिली जैसा रिलेशन है, कहने के लिए नहीं बड़े भाई हैं, वो सच में बड़े भाई, और मैं एक छोटी बहन की तरह उनके पास हूँ। तो जब सारी डिस्कशन हुई, सारी बातें हुई, तो उसके बाद ये हुआ कि सीएम भी आपको बनाना है, डिप्टी सीएम भी आपको बनाना है, तो आप लड़िएगा तो कैसे होगा, बताइए क्या करना है। तो उसके बाद ये फैसला लिया गया कि नहीं, ठीक है, त्याग करना है तो मैं त्याग करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा समीकरण भी जो बाहुबली का था, ज़िला में 10 सीट में 1 ही सीट कुशवाहा समाज को दी गई थी। अगर वो सीट विड्रॉल हो जाती तो थोड़ा सा अलग समीकरण के लिए डर था पटना में। तो मुझे लगता है कहीं मेरा कास्ट का जो टाइटल लगा हुआ है बिंदु गुलाब यादव, वो भी एक कारण हो सकता है कि हम लोग तो ब्लाइंडली मतलब डे नाइट मदद करने वाले सरकार बनाने वालों में से हो सकते हैं, बिगाड़ने वालों में से नहीं हो सकते हैं। तो ये कारण था, और सभी लोगों का प्यार, आशीर्वाद और काफ़ी समझ जितनी थी वो सब देखने के बाद आज मैंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। अच्छा, ये बिंदु जी, जैसे बाबूगढ़ी विधानसभा सीट जो है वो बताया जा रहा है कि वो ऐसे भी यहाँ जो महिला कैंडिडेट हैं जो भी वहाँ से सिटी में मिले हैं, मीना कामत, और इसके पहले भी उनके परिवार से 2 बार विधायक थे। वहाँ बताया जा रहा था कि इस बार जो ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो इसमें काफ़ी ये सीट फंसा हुआ था। अब तो आप खैर वापस ले ली हैं, तो अभी उस सीट के लिए, और ये भी माना जा रहा है बिहार में कि महिला वोटर जिधर जाएंगे जीत उनकी होगी, सरकार उनकी बनेगी। और आप एक यंग हैं, यंग उम्मीदवार थी, खैर आप उम्मीदवार नहीं हैं लेकिन आप महिला हैं और यहाँ फील्ड में भी काम कर चुकी हैं, यहाँ चेयरमैन भी हैं अभी आप जिला परिषद की। इस बार अपनी पार्टी, अपने महागठबंधन के लिए आपका क्या रोल रहेगा? देखिए, महागठबंधन की सरकार बहुत डंके की चोट पे, और मैं भी उसको एग्री करते हुए डंके की चोट पे कह रही हूँ कि हम लोगों की सरकार बन रही है। सरकार बनते ही सबसे पहले महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से वो कैसे मजबूत बने, माई बहन योजनाएं जो महीने में 2500 रुपया आपको प्रति महीना मिलेगा। आज सुबह ही आप देखिए, हमारे नेता श्री तेजस्वी जी ने एक पीसी करते हुए, कल सुबह उन्होंने एक पीसी करते हुए कहा है कि जितनी जीविका दीदियाँ हैं उनको हम लोग 30,000 रुपया पर मंथ देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं
कि महिलाओं को कैसे सशक्त करें, उसके लिए स्कीम्स लेके आ रहे हैं, उनके लिए विजन लेके आ रहे हैं और उस विजन को तोड़ मरोड़ के एनडीए के द्वारा चोरी कर लिया जा रहा है। अगर आप देखिए, जहाँ बाहुबली की बात कर रहे हैं, महिला उम्मीदवार वहाँ पे थी, एक टर्म थी विधायिका। आज मुझे नहीं लगता है कि महिलाओं के लिए उन्होंने कोई हित का काम किया होगा। ज़िला में 4 साल से मैं जिला परिषद अध्यक्ष पद पे हूँ। आप देख लीजिए, कोई भी मीटिंग्स के फ़ोटो उठा के किसी भी मीटिंग्स में उनके द्वारा बाहुबली के लिए कोई भी प्रस्ताव नहीं दिया गया है, ना प्रयास किया गया कि बाहुबली को किस तरह से और डेवलप किया जाए। तो डेफिनेटली इस बार महागठबंधन की सरकार बन रही है। 10 सीट पे बिंदु गुलाब यादव को आप कल सुबह से ही देखिएगा। सभी महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए बिंदु गुलाब यादव अपना तन मन धन से मदद करेगी, कैंपेन करेगी। एडी चोटी लगा के हम पूरा प्रयास करेंगे कि महागठबंधन की 10 की 10 सीट मिथिलांचल की हम अपने बड़े भाई मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी के पास ले जाके समर्पित करेंगे। ये माना जाए कि अभी बिंदु गुलाब यादव बाहुबली से लड़े थे, लेकिन अब वो मधुबनी की 10 सीट पे वो खुद उम्मीदवार हैं और आप MBA की हुई हैं, तो मैनेजमेंट में भी आप काफ़ी अच्छा आपको ये रहा है। तो क्या माना जाए चुनाव में इस बार तो ये 10 सीट जो है इसे 4 साल से मैं 21 प्रखंड में काम कर रही हूँ। 2 लोकसभा का क्षेत्र, 10 विधायक का क्षेत्र और 1 जिला परिषद के अध्यक्ष है। तो मेरा काम, मेरा विकास, मेरा विजन हमेशा से 21 प्रखंड के लिए रहा है। और आपने सही कहा ये बात, बिंदु गुलाब यादव एक उम्मीदवार नहीं, बिंदु गुलाब यादव 10 सीट पे उम्मीदवार है। ये मेरे लिए चैलेंजिंग है कि जैसे मैंने ज़िला में 21 प्रखंड में 4 साल काम किया है, मुझे अभी उसका 10 गुना ज़्यादा लोगों के बीच जाके दिखा के कि मैंने जो काम किया है मुझे उसका फल दीजिए। हमारे महागठबंधन को वोट कीजिए, हमारे प्रत्याशियों को यहाँ से जिता कर आप पटना में प्रेजेंट करने के लिए भेजिए। कल से आप देखिएगा 10 सीट पे एडी चोटी लगा के मैं फील्ड में। तो ये थी बिंदु गुलाब यादव और वो अब यहाँ मधुबनी में बाहुबली की बजाय यहाँ की जो 10 विधानसभा सीट हैं बता रही हैं कि वो मारकर चला जाए कि सभी 10 सीट पर वो कल से पूरी प्रचार कार्यक्रम में लगेंगी। और अभी तक जो इनका यहाँ चेयरमैन के रूप में कार्यकाल रहा है उसका कहीं ना कहीं महागठबंधन को काफ़ी फायदा मिलेगा। अमित रंजन, बिहार तक, मधुबनी। जितने भी टॉप लीडरशिप है, चाहे लालू जी हो या अपना राहुल गांधी जी हो और तेजस्वी जी हो, तमाम सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दी है कि बिहार में अति पिछड़ा मल्ला का बेटा सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और आपने देखा कि पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है और एक विचार को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं और उसको लेकर संघर्ष करते करते इस मुकाम तक आए। आपने देखा होगा कि 2020 में हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय में भी हमको डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, लेकिन हम उस डिप्टी सीएम का पद जो है हमने ठुकरा दिया कि हमने हमारा मानना था हम किसी के साथ गलत करके हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अपने दम पर और मजबूती से अपने काम के दम पर हम डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे। और उसके बाद लगातार 3.5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायक को खरीद लिए, हमें वो सरकार से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया था, लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा और हम मजबूती से लड़ाई लड़ते रहे। पूरे बिहार में निषाद समाज के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद, बेलदार, नुनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, गोरी, केवट, सभी लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया था कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। वो समय आ चुका है और भाजपा को बिहार से 2025 में उखाड़ फेंकेंगे और हम अपनी सरकार बनाएंगे जिसमें एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। क्या लगता है मोमेंटम जो है वो इंडिया अलायंस का कहीं गड़बड़ नहीं हुई है? देर हुआ जो आना बिल्कुल ही नहीं। देखिए, कभी भी चुनाव का जो एक अपना काम है वो चुनाव के वोटिंग गिरने से ठीक 3-4 दिन पहले मूवमेंट बनता है कि हमें वोट क्या करना है। राज्य में जो वोटर है वो ऑलरेडी 2 खेमे में है, एक इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए और एक एनडीए को जिताने के लिए। उसके बाद 20% एक वोटिंग जो होता है फ्लोटिंग, वो समय के अनुकूल इंतजार करते। तो 20-25% जो वोट है वो अंतिम चुनाव से 3-4 दिन पहले ही डिसीजन लेना है। तो उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग तो बहुत आगे आ गए हैं। अब देखिएगा उस तरीके से तो एनडीए में तो क्लियर ही नहीं हुआ है। सिर्फ वो लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जैसे महाराष्ट्र में कहे थे शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, खेला हुआ। वहाँ पे सरकार बनने के बाद क्या किए, वहाँ पे फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बना दिए। तो यहाँ पे भी वही सोच रखते हैं। उनको भी मालूम है कि हम मुख्यमंत्री जी का चेहरा घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जो है अस्वस्थ है और उनके चेहरा का घोषणा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका नुकसान होना है। तो यहाँ पे उन्होंने दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि हमारे विधायक दल के नेता तय करेंगे। सच्चाई ये नहीं है। और यहाँ पे तो वो लोग कुछ भी कर ले, लेकिन सरकार तो महागठबंधन का बनना है। तो महागठबंधन सरकार बनना तो वो लोग सत्ता से बाहर ही रहना है। बहुत हो गया, 20 साल से वो काम किए हैं और अभी अस्वस्थ हुए। तो हमारा तो यही आग्रह होगा कि हैप्पी
एंडिंग करे और हम लोगों को आशीर्वाद दे। अच्छा, बातें ये भी चल रही थी कि आपको जो सीटें मिली हैं आप उससे नाराज हैं, उसी को लेकर के जो है मंथन चल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। एनडीए के लोग भी कह रहे थे कि कहाँ है महागठबंधन के लोग, कोई दिख नहीं रहे हैं, सब एसी रूम में पैक हैं, क्या कहिएगा? देखिए, एनडीए से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो हमारे लड़ाई में जश्न वो तो मनाएंगे, हमारे अगर कुछ भी होगा तो उसके लिए वो जश्न मनाएंगे, लेकिन ऐसी नहीं है। हाँ, ये तो सही है कि बहुत सारे दल हैं और सब चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, ये सीट लड़े, लेकिन सबके अपने अपने कार्यकर्ता होता है, सब अपने कार्यकर्ता के लिए प्रयास करते, इसके लिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लेकिन अंत जाके सब सेटल हो चुका है और हम महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आपको जो उप मुख्यमंत्री का ऐलान किया गया, फेस बनाएगा, क्या लगता है इससे कांग्रेस में नाराजगी नहीं होगी क्या? बिल्कुल ही नहीं, कांग्रेस के लीडरशिप के द्वारा ही घोषणा हुआ तो उस पर कोई नाराजगी नहीं। अगर ऐसी होता तो घोषणा ही नहीं करते, तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। आपके कुछ कैंडिडेट्स के जो है वो नामांकन भी रद्द हुए हैं, क्या कहिएगा इस पर? नहीं, ठीक है, देखिए दो जगह ऐसा हुआ है और मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। चुनाव आयोग को जो इस पे गंभीरता से देखना चाहिए। महागठबंधन के प्रत्याशी है, स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटनी का मतलब होता है कि कहीं अगर कोई चीज़ में कमी रह गया, कोई डॉक्यूमेंट जमा रहने में या चीज़ें में, अगर आप उस समय रहते हुए अगर वो आपको उपलब्ध नहीं करा देते तो फिर आप उसको कैंडिडेट को नाम को रद्द कर सकते। हाँ, अगर वो कोई चीज़ ऐसा जिससे समाज में खतरा हो या उन अपने संपत्ति को छुपा रहे या कोई केस छुपा रहे, तो इसके आपत्ति में आप उनके नामांकन जो है रद्द कर सकते। एक छोटे छोटे चीज़ को, मानवीय भूल को अगर देखते हुए अगर आप रद्द कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब 5-5 साल तक कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और ऐसे समय में आप सिर्फ एक मानवीय भूल के कारण अगर उनको आप नॉमिनेशन को रद्द कर दे रहे, तो ये सही नहीं है। तो फिलहाल वहाँ पे हमारे जो लोकल जो हैं निर्दलीय के तौर पे हमारे प्रत्याशी हैं, उनको हम लोग मदद करके जिताएंगे। आखिरी सवाल है, कितनी सीटें जीतेगा महागठबंधन? 150+ सीट जीत के हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे।